नमस्कार, ज्ञान सुविधा चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पर्वत प्रदेश में पावस कविता के अभ्यास प्रश्नों का पार्ट 1 किया था। अब इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न का पार्ट 2 करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रश्न 1 का भाग ख। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। इन पंक्तियों का भाव है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में मौसम क्षण क्षण बदलता रहता है। साफ मौसम में अचानक बादल घिर आते हैं और समस्त पहाड़ों को ढक लेते हैं। धरती, पेड़, पहाड़, झरने, तालाब सभी अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो धरती के ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। अगली पंक्तियां हैं, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में मौसम अचानक बदलता रहता है। कभी मौसम साफ रहता है तो कभी अचानक बादलों के झुंड इतने नीचे आ जाते हैं कि समस्त पहाड़, पेड़, झरने, तालाब बादलों से ढक जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल छट जाते हैं, गायब हो जाते हैं और वर्षा समाप्त हो जाती है। फिर से एक बार मौसम साफ हो जाता है, सूरज चमकने लगता है। ये संपूर्ण दृश्य जादू के समान लगता है। अगली पंक्तियां हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर। इन पंक्तियों का भाव नीचे दिया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन अभ्यास प्रश्न 5 में भी समझाया गया था। आप वहां से सुन सकते हैं। अगले भाग में कविता का सौंदर्य पूछा गया है। इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रकृति की सुंदर छटा को कविता के शब्दों में बहुत ही कुशल तरीके से बांधा है। उन्होंने अन्य अलंकारों के साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बहुत ही प्रभावपूर्ण तरह से किया है। कहीं पहाड़ों पर खिले फूलों की समानता मनुष्य की आंखों से की है। तालाब को दर्पण का रूप दे दिया है। पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी से की है। झरते हुए झरनों की तुलना मोती की लड़ियों से की है। वृक्ष की ऊंचाई को मनुष्य की उच्च आकांक्षाओं से संबोधित किया है। तो कहीं बादलों को इंद्र का वाहन बना दिया है और बदलते मौसम को इंद्र की जादूगरी का नाम दिया है। प्रकृति की यह सुंदर कल्पना हर मन को छू जाती है, हर्षित कर जाती है। आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? इस कविता का सौंदर्य निम्नलिखित तीनों क, ख और ग पर निर्भर करता है। पहला है, अनेक शब्दों की आवृत्ति पर। अनेक शब्दों की आवृत्ति पुनरुक्ति अलंकार है, जिसके प्रयोग ने कविता के सौंदर्य को निखार दिया है, जैसे कि पल पल, बार बार, झर झर, नस नस आदि। अगला है, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। शब्दों की चित्रमयी भाषा से पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु जीवंत हो उठी है, जैसे कि मेखलाकार पर्वत अपार, सहस्त्रदृग सुमन, गिरवर के उर से उठ उठकर, झरते हैं झाग भरे निर्झर आदि। इन सभी पंक्तियों में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला है, कविता की संगीतात्मकता पर। कविता में प्रयोग की गई तुकबंदी इसमें संगीतात्मकता उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, पर्वत प्रदेश प्रकृति देश, बार बार महाकार, निर्झर, अंबर आदि। अंतिम प्रश्न है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थानों को छांटकर लिखिए। उत्तर है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया है। मेखलाकार पर्वत अपार, सहस्त्रदृग सुमन, मोती की लड़ियों से सुंदर, झाग भरे निर्झर,
है टूट पड़ा भू पर अंबर, उठ उठकर तरुवर, अन्मेष अटल कुछ चिंता पर, यूं जलद यान में विचर विचर आदि। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में इस कविता के MCQs दिए गए हैं। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।